सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता ही होगा पिछली वीडियो में हमने लेसन 1 किया था, जिसके हमने 2 पार्ट बनाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो पहले जो पार्ट है उसमें हमने करवाया 5 क्वेश्चन 1 से 5। अगले जो है अगले में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया अगले पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स इसके देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसके। फ्रेंड्स 11 क्वेश्चन है, तो हम इसके आधे क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। लेसन 2 हमारे लेसन 2 जॉर्ज पंचम की नाक। आंसर है इसका, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, यानी कि सरकार वहाँ की कैसी है इस चीज़ को दर्शाता है। ये हो गया हमारा, खत्म हो गया ये। अगला जो हम शुरू करते हैं, दूसरा क्या है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपको ना पता हो तो मैं अभी आपको बता दूं कि रानी एलिजाबेथ जो अब तक जिंदा थी और थोड़े ही दिन पहले उनकी जो है डेथ हुई है। तो आप नेट पे देख सकते हैं कि कब हुई है। तो आंसर क्या है इसका, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, यानी कि दर्जी की जो परेशानी थी वो बिल्कुल सही थी। यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। यानी कि जैसा उनके वहाँ पर रिवाज था, जैसे सब कपड़े पहनते थे, ऐसे उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती है तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अगला क्या है हमारा, अगला शुरू हो गया फ्रेंड्स। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और देखते ही देखते नई दिल्ली का क्या काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। तो आंसर है, दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया होगा, दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों को पुनर्उद्धार किया होगा। यानी कि जो सड़कें होती है ना, उसमें गड्ढे हुए रहते हैं, कहीं से खराब हुए रहते हैं, टूटी फूटी रहती है, तो जो उसका उद्धार किया होगा, यानी कि उसको सही किया होगा सड़क को। आगे क्या है, बिजली की समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप इसमें लिख सकते हैं। पूरे दिल्ली शहर में साफ़ सफाई की होगी, विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी, उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं न उत्पन्न होने के लिए कारगर कार्य किए होंगे कि जिससे बिजली की समस्या ना आए। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही करने या धरने न हो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। आगे क्या है हमारा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चला पड़ा है। को है इसका को पार्ट है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार, यानी कि आप क्या कहना चाहेंगे। आंसर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे है और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल रहा है। वह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए भी बाधक यानी कि परेशानी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, न ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है। यानी कि ऐसी पत्रकारिता का कोई फायदा नहीं है जिससे हमारे नहीं जो लाइफ है, जीवन में कोई लेना देना होता है और न ही सामान्य ज्ञान बढ़ता हमारा। तो ऐसी पत्रकारिता का क्या फ़ायदा, समाज को सिर्फ हानि पहुंचाती हो। जो यह विशेष व्यक्ति की निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता व संस्कृति के विपरीत है। ये यहीं पर समाप्त होता है आंसर। आगे क्या हमारा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। आंसर है, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी यानी कि जो मतलब बच्चे से होते हैं ना, उनकी युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों का जीवन शैली का ऐसा भ्रम जाल बुन देती है, भ्रम यानी कि वहम का जाल बुन देती है, जिससे उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटक कर अपराध के दलदल में फंस जाती है।
और राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, सबके लिए यानी कि भले के लिए हो, ना कि लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। 11 प्रश्न हमारे और हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।